सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है वो गाड़ी जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी पकड़ बना के रखी हुई है पहले दिन से, जो कि है बलिनो। अपने हैचबैक सेगमेंट के अंदर पहले दिन से ही किंग बनी हुई है। और आज हम एक कंपैरिजन वीडियो लाए हैं जिसके अंदर आपको अगर बलिनो चूज़ करनी है आज के टाइम में, तो सीधा सीधा अगर हम बोले तो आपको कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। देखो, आपको इसके अंदर अल्फ़ा से लेके सिग्मा तक वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको वेरियस वैरायटी ऑफ फीचर्स से लेके आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है। बट एक आइडल कार जो आपकी फैमिली के लिए आपके बजट पे कौन सी रहेगी, वो आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं बेस मॉडल लूँ या फिर मैं डेल्टा मॉडल लूँ, तो उसमें से कौन से दो मॉडल्स में से आपको एक मॉडल लेना चाहिए अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, और एक वो बेस्ट बाय डील रहे आपके लिए। तो अगर हम बात करें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड खड़ा है डेल्टा मॉडल्स बलिनो का, और राइट हैंड साइड हमारे खड़ा है सिग्मा मॉडल। दोनों ही मॉडल्स में एज सच फ्रंट प्रोफाइल से कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल अगर यहाँ से आप देखें तो बिल्कुल एज इट इज़ फ्रंट प्रोफाइल आपको सिग्मा मॉडल की भी मिलती है, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि हेलोजन में आते हैं, हाई बीम लो बीम। यहाँ पे आपको पार्किंग बल्ब मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाता है। तो यही प्रॉपर सेटअप आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। फ़र्क गाड़ी के अंदर मेजरली फीचर्स का है। जब आप 8 लाख रुपए देते हैं ऑन रोड दिल्ली के अंदर, तो आपको सिग्मा मॉडल मिलता है। और जब आप 8,90,000 पे शोरूम को देते हैं, नेक्सा को देते हैं, तो आपको डेल्टा मॉडल मिलता है। तो फ़र्क तो सिर्फ 90,000 रुपये का है, बट फीचर्स यहाँ पे आपको दुगने मिल जाते हैं। अगर आपको एक वैसी कार चाहिए, आइडल कार चाहिए कि कुछ चीज़ें जो स्टैंडर्ड हों वो मेरी गाड़ी के अंदर कंपनी से आएँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर से मिलेगी भी। वो चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इनकी कीज़ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ आपको ऐसी की मिलती है। अब यहाँ पे ना दोनों गाड़ियों की चाबियाँ सही हैं, एक गाड़ी की नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लॉक करूँ तो ये वाली इसकी हुई, और यहाँ पे अगर मैं अनलॉक करूँ, इस वाले को प्रेस करूँ, तो यहाँ पे अब आपने फ़र्क देखा। यहाँ पे चाबी के अंदर ही जब मैंने लॉक के बटन्स दबाए दोनों ही की के अंदर, तो एक ने साउंड किया, एक ने साउंड नहीं किया। फर्स्ट डिफरेंस यही है इन गाड़ियों के अंदर कि आपको सेंटर लॉकिंग दोनों ही के अंदर मिलती है, सेम सेंटर लॉकिंग मिलती है। बट फ़र्क यहाँ पे हो जाता है कि बेस मॉडल के अंदर आपको कोई भी साउंड नहीं मिलता, आपको इसके अंदर साउंड प्रॉपर देखने को मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड कंपनी से ही लग के आ सकता है। बाहर कोशिश करना भी मत। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो और कोई बोले आपको ये साउंड मैं आपको दे दूँगा लगा के, तो फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग सेंटर लॉकिंग के साथ भी उसको छेड़खानी करके ख़राब कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप फिर अगर बेस मॉडल ले रहे हैं तो फिर उसको ऐसे ही चलाएं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर आफ्टर मार्केट करने को कर सकते हो, बट फिर वो रिलायबल नहीं है और आपकी गाड़ी को हार्म पहुंचाएगा एज अ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। तो वो चीज़ हो गई। फर्स्ट मैंने आप डिफरेंस आपको यहीं बताया गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ है इंजन वाइज दोनों ही गाड़ियाँ सेम है। इंजन आपको यहाँ पे 1200 सीसी का मिल जाता है। एक बार मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा इंजन है। एज़ पर मैं अगर बात करूं, यहाँ पे बलिनो के अंदर आपको माइलेज भी दे देता है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बलिनो हमेशा से ही अपनी माइलेज किंग रही है मार्केट के अंदर। लोगों ने इसे पसंद ही इसकी माइलेज की वजह से किया है। यहाँ पे आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी रिफाइंड है। और देखो, सब ड्राइवर्स के ऊपर है यहाँ पे कि आप कितनी माइलेज निकाल पाओ। कुछ ओनर्स 20 की माइलेज भी निकालते हैं बलिनो से सिटी के अंदर, कुछ ओनर्स 11-12 की भी निकालते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो 15-16 तक की निकाल पाते हैं सिटी के अंदर। हाईवे पे तो ये 24 तक की माइलेज दे देती है। पर्सनली मैंने देखा है, मेरी फैमिली में एक बलिनो है, तो वो 24 तक की माइलेज निकाल देती है हाईवे पे। तो वो चीज़ हो जाती है कि बलिनो एक माइलेज ओरिएंटेड कार तो कहीं ना कहीं है, और आपको माइलेज ये आराम से प्रोवाइड कर देगी बिना कोई हैसल के, या फिर मैं बात करूं परेशानी के। बट हाँ, आपके ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाड़ी की माइलेज। पर्टिकुलरली अगर मैं इंजन की बात करूं, अगर आप इस सेगमेंट में आए ही हैं तो आपको मालूम है कि आपको 1200 सीसी की गाड़ी चाहिए, तो आप बलिनो में सिर्फ वेरिएंट में कंफ्यूज हैं। तो उसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें और फ्रंट लुक की, तो नीचे आपको फॉग लैंप इसमें भी नहीं मिलते, उसमें भी नहीं मिलते। मेजर चेंज अब शुरू होता है साइड प्रोफाइल से। जब आप साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की देखते हैं, तो यहाँ से अब जब इसकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको कुछ साइड प्रोफाइल ऐसी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर एक आपको टॉप मॉडल वाली फील आएगी।
अगर आप इसके अंदर अलॉय व्हील लगवा लें तब। फ़िलहाल तो ये डेल्टा मॉडल ही कहलाएगा, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप इसके अंदर स्टैंडर्ड अलॉय व्हील्स डलवा लेते हैं टॉप मॉडल वाले एसेसरीज़ में शोरूम से, तो हाँ कहीं ना कहीं साइड प्रोफाइल से गाड़ी टॉप मॉडल बन जाएगी। तो वो चीज़ आपके ऊपर है पर्टिकुलरली। बट अगर मैं बात करूँ वैसे तो यहाँ पे तब भी लग रहा है कि हाँ बेस मॉडल तो ये नहीं है। क्यों? उसका मेजर एक फ़र्क है कि यहाँ पे आपको सिग्मा मॉडल में फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसके अंदर एक मेजर नेगेटिव पॉइंट मैं कह सकता हूँ है। और आज के टाइम पे जब 2023 ख़त्म हो रहा है और 2024 शुरू हो रहा है, तो गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स होने चाहिए जो गाड़ी को एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म यूज़ में बोरिंग ना बना दें या आउटडेटेड ना बना दें। बेसिकली मैं बात करूं, क्योंकि देखो 2024 आने वाला है, 1 महीना बचा है सिर्फ, और उसमें अगर आप एक बेस मॉडल गाड़ी ले रहे हैं, मैं मानता हूं ये फेंडर इंडिकेटर हटाना बहुत छोटी सी चीज़ है। आप इसको हटा के एक पेस्ट ऑन ग्रिल टाइप करके आती है वो लगवा सकते हैं। 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने में कुछ को 90,000 देना परफेक्ट लगेगा, वो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होगी, वो मैं आगे बताता हूँ। बट अगर आप आफ्टर मार्केट इसे हटाना चाहें तो आराम से हटा सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी एक जो सेटिस्फैक्शन, माइंड सेटिस्फैक्शन होती है ना कि मेरी गाड़ी में ये चीज़ आई ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे गाड़ी के अंदर एटलीस्ट जो इंडिकेटर्स हैं वो ORVM पे चाहिए, देन फिर आपको डेल्टा ही लेना पड़ेगा। बट अगर सिग्मा अगर आप सोच रहे हैं लेने का तो फिर आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा। व्हील कैप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत से लोग होते हैं बेस मॉडल लेके, यार स्टील व्हील तो हमें रखने ही नहीं है, हमें तो अलॉय व्हील रखने हैं, मॉडिफाई करवानी है गाड़ी, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, 90,000 रुपये हम बाहर खर्च कर लेंगे और गाड़ी को फुल ऑन मॉडिफाई करवा देंगे अपने हिसाब से, तब तो ठीक है। बट अगर आप एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो, आपकी 9 to 5 जॉब है, आपको ऑफिस जाना है गाड़ी में, आप ज़्यादा खर्चा गाड़ी पे करना नहीं चाहते और ना ही ज़्यादा गाड़ी से डिमांड करते हो कि यार मेरी गाड़ी अलग से दिखनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए, ये है वो है, एक जो प्रॉपर ऑफिस मैन होता है ना, उसको एक बार लाइफ में गाड़ी लेनी होती है और वो डेली उससे ऑफिस जाता है, आता है, गाड़ी घर में खड़ी हो जाती है। तो उससे उसको सिर्फ यही रिक्वायरमेंट होती है कि उसको एक व्हीकल मिल जाए एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए, और उसमें एक डिसेंट इनफ फीचर्स हो, प्रीमियमनेस हो, ताकि उसे एक कंफर्टेबल राइड मिले। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिर आपको डेल्टा मॉडल ही लेना चाहिए, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है गाड़ियाँ। डेल्टा मॉडल लेने में आपको ORVMs यहाँ पे आपको एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वाले मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर मिरर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, कोई फेंडर इंडिकेटर नहीं मिलता। आपको अलॉय व्हील नहीं लगवाने तो आपको व्हील कैप कंपनी से एज इट इज़ यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डील यहाँ पे आपको ऑफ़र करी जाती है मारुति की तरफ से, कि यहाँ पे आपको डिसेंट फीचर्स मिल गए गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ भी बाहर से नहीं करवाना। अगर आप सीट कवर्स भी कंपनी से लगवा लेते हैं और मैट भी डलवा लेते हैं कंपनी से ही, तो आपको सिर्फ गाड़ी घर ले जाकर खड़ी करनी है और यूज़ करनी है, और कुछ भी काम आपको यहाँ पे करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो क्रोम के हैंडल्स लगे हुए हैं, रेन वाइज़र या डोर वाइज़र आप कहेंगे, वो लगे हुए हैं, और नीचे की तरफ एक स्किट लाइटिंग लगी हुई है। ये सब एसेसरीज़ का पार्ट है, ध्यान रखना, गाड़ी के अंदर नहीं आता बेस मॉडल के अंदर। ये बेस मॉडल के अंदर ब्लैक कलर के हैंडल्स आते हैं, ऐसे मैट ब्लैक। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, उन्होंने क्रोम एक एसेसरीज किट लगा रखी है, उसके बाद वो क्रोम हैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अब दोबारा गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक फ़ीचर आपको देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों के अंदर, कि आपको सेल्फ लॉकिंग सिस्टम मिलता है, कि गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। तो नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको सिर्फ मूव करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके साथ आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स चाहिए, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि यार अगर टच स्क्रीन चाहिए तो कंपनी से ही चाहिए, कंपनी की ओरिजिनल ही चाहिए, मुझे आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड, सोनी, पाइनियर के समझ नहीं आते हैं स्क्रीन्स, उनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, कभी कभी वो लैग करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरफेस बेकार है। तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरफेस चाहिए, तो उस केस में आपको कंपनी से डेल्टा मॉडल ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा मॉडल में ही आपको स्क्रीन मिलना स्टार्ट हो जाती है। और पर्सनली अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ना, तो मैं भी ऐसा ही पर्सन हूँ, मुझे एटलीस्ट गाड़ी के अंदर जो स्क्रीन है ना, वो कंपनी की OEM फिटेड ही पसंद है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और साथ में एक अच्छा डिसेंट लुक देती है गाड़ी के अंदर। आफ्टर मार्केट स्क्रीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। इंटीरियर का लुक काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, फीचर्स मिल जाते हैं बेस मॉडल से ऊपर। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, जहाँ कि आपको बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे एटलीस्ट आपको 4 नॉर्मल स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनको ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ म्यूज़िक पसंद है आउटपुट, वो उनके लिए स्पीकर्स बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको सीट कवर डलवाने हैं, मैट डलवाने हैं, गाड़ी आपकी
टिच है कहीं पे भी लेके जाने के लिए। और सेम अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बैक डोर की भी, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ लेग स्पेस देखने को दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। बट यहाँ पे आपको पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। आर्म रेस्ट यहाँ पे आपको किसी भी मॉडल में देखने को नहीं मिलती। और अगर हम बात करें रेयर एसी वेंट्स की, तो रेयर एसी वेंट्स भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको रेयर एसी वेंट्स एज अ स्टैंडर्ड फीचर चाहिए तो फिर आपको एटलीस्ट जेटा मॉडल इस गाड़ी का लेना पड़ेगा। बट इस मॉडल में और बेस मॉडल में आपको एक चीज़ अच्छी मिल जाती है कि आपको बेस मॉडल से ही आपको जो हेडरेस्ट हैं पाँचों के पाँचों, इनफैक्ट पीछे के 3 और आगे के 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ऑन द सेम साइड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी काफ़ी हैवी और अच्छी बिल्ड क्वालिटी बनाई गई है। अब इसके अंदर भी सेम इन्होंने दे रखा है अपना सेंटर लॉकिंग सिस्टम जो गाड़ी को लॉक कर देता है। अब इसने कोई भी साउंड नहीं करी। अब इसके बाद अगर आप इसका इंटीरियर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही बेसिक इंटीरियर मिलता है, ना ही आपको कोई स्क्रीन मिलती है। स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल रॉ मिलता है, गियर नॉब भी बिल्कुल आपको ओल्ड कंडीशन टाइप मिलता है। मतलब बेस मॉडल वाली प्रॉपर फीलिंग आती है इस गाड़ी के अंदर इसको देखकर। और यहाँ पे आपको कोई स्पीकर्स भी नहीं मिलते, आपको सारा काम बाहर से करवाना है। और यहाँ पे आप अगर 90,000 बचा रहे हैं तो फिर ORVM आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं मिलते, ये ध्यान से याद रखना। अगर आपको बाहर से लगवाने हैं तो 10-12 हज़ार रुपये की ORVMs बाहर से आते हैं। 10-12 हज़ार की स्क्रीन आती है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील स्वाइप करवाएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये का स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब अराउंड 100-200 रुपये का गियर नॉब आता है। सीट कवर्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, मैट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और स्पीकर्स तो आप पूछो ही मत, वो तो वेराइटी ऑफ थिंग है, आपके बजट के ऊपर है। बट हाँ, मोटा मोटा खर्चा आपका 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये हो जाएगा बाहर से भी। और अगर अलॉय व्हील लगवा लिए तो अलॉय व्हील की कॉस्टिंग बहुत बार 40-50 हज़ार रुपये अलॉय व्हील की कॉस्टिंग बन जाती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको एक बेस्ट डील अगर रहेगी, अगर आपको पेट्रोल ही लेना है, अगर आपको पेट्रोल कार ही लेनी है और बलिनो ही लेनी है, तो मेरे हिसाब से गो फॉर डेल्टा वेरिएंट। इसके अंदर सीट कवर, मैट और एक अलॉय व्हील का खर्चा करके 40 हज़ार रुपये इसमें ऊपर से लगा दो। रियलिटी में वर्थ इट ये ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा के अंदर बहुत सारे काम और बन जाते हैं गाड़ी के अंदर करवाने के लिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल खोखला मिलता है, यहाँ पे आपको इसको ORVM से कनेक्ट करना पड़ेगा, हैसल चीज़ें हैं, टाइम टेकिंग है, आपको दुकानों पे भटकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कहीं काम अच्छा हो रहा है, कहीं वायर कटिंग हो रही है। वायर कटिंग अगर एक बार गाड़ी के अंदर हो गई तो फिर आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगी गाड़ी के अंदर वायर कटिंग होने के बाद। और कहीं ना कहीं वायर कटिंग हो जाती है जब तक आपको नॉलेज नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारे शॉप्स बाहर आपको आफ्टर मार्केट मिल रहे हैं वो वायर कट करते ही करते हैं, बट हाँ, अगर कहीं किसी गलत दुकान पे चले गए आप तो आपकी वायर कट होना निश्चित है। और वो पता भी नहीं चलेगा, बताएगा तक नहीं वो, और टैम्पर करके आपको गाड़ी दे देगा। जिस टाइम कभी आप वारंटी के लिए क्लेम करेंगे मारुति के अंदर या कोई भी आपकी गाड़ी है, वहाँ पे आपकी जो गाड़ी की जो वारंटी है वो वाइड हो जाएगी। वो बोलेंगे आपने बाहर से काम करवा रखा है, वो चेक करेंगे वायरिंग, दिखाएंगे ये देखो टैम्पर हो रखी है वायरिंग, एंड वहीं पे खेल ख़त्म। तो बेटर मेरे हिसाब से यही रहेगा कि अगर आप 8 लाख रुपए लगा रहे हैं तो फिर उस मॉडल में शिफ्ट होइए जिसके अंदर आपको पता है कि मैं इतना टाइम और मनी मैं स्पेंड भी करूँ, उसके बाद मेरे को एक रिलैक्सेशन फील नहीं आए। क्योंकि देखो, मैंने इस कार फील्ड में मैं रहा हूँ और मैंने पर्सनली अपने फ्रेंड की ग्लैंजा मॉडिफाई करवाई है। मेरे चैनल पर सारी वीडियोज़ भी हैं उसकी, और उसके बाद भी उस गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी जगह से काम करवाने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट आता रहता है। तो वो चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकती है अगर आपके पास टाइम नहीं है बार बार गाड़ी को लेके जाने के लिए। क्योंकि देखो, जब आप गाड़ी को छिड़वाते हो, चाहे आप जितने अच्छे OEM प्रोडक्ट्स लगवा लो, जितनी महंगी क्वालिटी के लगवा लो, कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर कोई ना कोई मैल फंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से आपको बार बार शॉप्स पे जाना पड़ता है, एटलीस्ट 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार भी। तो रियलिटी में अगर मैं बात करूं, अगर आप एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको चाहिए कि यार नहीं, मैं एक ही बार पैसा लगाऊंगा बट मेरे को टेंशन नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर ज़्यादा, तो गो फॉर डेल्टा वेरिएंट। और अगर आप बजट हाई रखते हो तो फिर 1-1.5 लाख रुपये और डालो, जेटा वेरिएंट ले लो। उसके अंदर और फीचर्स मिल जाएंगे आपको, अलॉय व्हील भी मिल जाएंगे और रेयर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। तो वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं। बट ये वीडियो मेरे लिए सिर्फ आपको यही समझाने के लिए थी कि अगर आप 8 लाख रुपए लेके चल रहे हो तो आपके पास बलिनो एज अ वेरिएंट चॉइस है, आपके पास फ्रॉन्क्स है,
मारुति की स्विफ्ट भी आने वाली है अगले साल, तो आप वेट भी कर सकते हो। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो मारुति की स्विफ्ट नया 2024 काफ़ी अच्छे तरीके से लॉन्च होने वाली है, क्योंकि देखो उसका लुक्स, जो फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं और जो भी वीडियोस दिखी हैं ऑनलाइन, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और बलिनो को ज़रूर से वो टक्कर देगी, क्योंकि एक स्पोर्टी लुक उसके अंदर ज़्यादा दिख रही है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको 22, 23, 24 की माइलेज भी देगी सिटी के अंदर पेट्रोल में। तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी अभी लेने की सोच रहे हो, मंथ एंड वैसे ही चल रहा है, अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट शोरूम दे रहा है दिसंबर के महीने में, तो गाड़ी परचेज़ करो, नहीं तो रुक जाओ और मारुति की ही शिफ्ट का वेट करो। बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव होगी उसकी और साथ ही साथ इंजन भी इंप्रूव होने वाला है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो ऐसे ही कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे से, और वो सब मैं क्लियर करूँगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।